फिर से हमारे चैनल उमेश सर BTK में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 वर्ग एवं घन में अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, जिसमें हमारा पेज नंबर 3 का हल आप लोगों के सामने पेश है। हमने इससे पहले पिछले पाठ में 1.2 में पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्ग निकालना, और आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो हमारा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करिए। तो वर्गमूल बस थोड़ा सा अंतर इसमें दिया हुआ है कि हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल जो निकालने में भी वही गुणनखंड ही करना है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड करते हैं 361 का गुणनखंड करेंगे। तो इससे पहले मैंने बता दिया था वर्ग निकाल के दिखाया भी था। तो वर्ग निकालना है, तो वर्ग निकालने से पहले हम इकाई की संख्या को लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है कितना है, 1 है। ये विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जाता है। जब 2 से भाग अगर नहीं गया तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग करने के लिए जांच करते हैं। जांच कैसे करते हैं, जो दी गई संख्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 है, 6 है और 1 है, इसको जोड़ देंगे। तो 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 और 1 10। तो जो कि 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 से भाग नहीं जाएगा। अब उसके बाद बताया था एक 5 से। तो 5 से भाग जाने के लिए क्या होता है, इकाई में क्या होना चाहिए, 0 या 5। तो ये हमारा 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक विशेष गुणनखंड है। एक विशेष गुणनखंड है जो एक विशेष संख्या से ही भाग जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग हमें एकदम कंठस्थ याद कर लेना होगा। जैसे मुझे पता है, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ये इकाई में कितना है, 1 है। इकाई में क्या है, 1। तो आप एक चीज़ को ध्यान दीजिए कि किस संख्या के इकाई में किसका वर्ग 1 आता है। जैसे 1 किसका आता है, 2 का आता है 4, 3 का आता है 9, 4 का 16, 6, 7 का 49, 9, 8 का 64, 4, 9 का 81, मतलब 9 का है 1 आता है। तो इसलिए इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 9 से जाएगा या तो 19 से। लेकिन जो संख्या 3 से नहीं गया वो संख्या क्या होगा, 9 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 और 9 का भाग का विधि एक समान है। गुणनखंड करने का विधि, जो संख्या 3 से भाग जाएगा वो संख्या 9 से भाग भी चला जाएगा। इसलिए 9 से भी नहीं जाएगा, सीधा किससे जाएगा, 19 से। 19 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 19 से कम 19। तो हमारा गुणनखंड कितना हो गया, 361 बराबर हो गया 19 गुणित 19। अब यहाँ पे ले लेंगे वर्गमूल लेने पर, यहाँ लिख देते हैं दोनों और वर्गमूल लेने पर। मतलब इस पाठ में हमारा जो विशेष है वर्गमूल लेना। तो हमको इस वर्गमूल लेना को ही समझना है कि वर्गमूल क्या है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वर्गमूल निकालना है, तो हमको इसको समझना है वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेने पर क्या है कि हम यहाँ पर वर्गमूल लेंगे। कैसे वर्गमूल ले लेंगे, जो 361 है यहाँ पर लिख दिए 361 बराबर 19 गुणित 19। तो ये चिन्ह डाल रहे हैं, ये चिन्ह वर्गमूल, इसको बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह है। ये जो चिन्ह है अपना वर्गमूल का चिन्ह है, ऐसा ये वर्गमूल का चिन्ह डाल दिए। तो वर्ग मतलब होता है 2-2 का जोड़ी बनाना, मतलब जिसका 2 जोड़ी बनाएंगे तो वो उसका वर्गमूल हो जाएगा। इसलिए 2 का जोड़ी बन गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 361 का वर्गमूल कितना है, 1 जोड़ी बना तो 1 जोड़ी में 19 को लिख देंगे। तो 361 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 19। ये हमारा उत्तर है
361 का वर्गमूल कितना होता है? 19 उत्तर। तो मैंने दूसरा सवाल भी लिख दिया था कि हल हो जाएगा, तो उधर मैं हल नहीं करता हूँ, दूसरा सवाल को भी नीचे हल करने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखने का प्रयास किया था कि कुछ समय बच जाएगा के, तो फेल हो गया हमारा जो सोचने का तरीका, जगह थोड़ा सा कम पड़ गया। तब दूसरा को हल करते हैं। दूसरा नंबर 400 का वर्गमूल निकालना है, तो सेम गुणनखंड विधि करना है। ये तो आसान है। जैसे मैंने जो नियम बताया हूँ, इकाई में कितना है? 0 है, तो 2 से भाग जाएगा, या 400 को 2 जन में बांटा मार देंगे, कितना हो जाएगा? 400 का आधा 200। तो ऐसा हम लोग 200 भी लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। फिर वैसे इकाई में 0 है तो बांटा मार देंगे, जिसको बोल सकते हैं आधा आधा करना। तो 200 का आधा कितना हो जाएगा? 100। भाग करने का अपेक्षा हिस्सा बंटवारा बोलने से आदमी, बच्चे लोग को अधिक समझ में आता है। अब यहाँ भी 0, इकाई में 0 है, इसलिए 2 से भाग जाएगा, मतलब आधा कर देना है। 100 का आधा कितना हो जाता है? 50। ये हो जाएगा 50। अब हमारे पास यहाँ भी सम संख्या है, मतलब फिर से 2 से भाग जाएगा, 0 है, तो 50 का आधा कितना हो जाता है? 25। अब जब 25 हो गया तब क्या करेंगे? ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, मतलब किससे ट्राई करना है? 3 से। तो 5 और 2 को जोड़ दिए, कितना आ गया? 7। तो ये 3 से भी भाग नहीं जाएगा। अब 3 से भाग नहीं गया तो हमको 4 से नहीं ट्राई करना है, 2 से भाग जाता तो 4 से भाग जाता। अब 5 से करते हैं। 5 में क्या होता है? इकाई में क्या चाहिए? 5, जो कि हमारे पास ये 5 है, इसलिए किससे भाग जाएगा? 5 से। 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्या? 400 बराबर कितना है? 2 आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और 5 कितना बार आया है? 1 2। तो यहाँ लिख देते हैं 5 गुणित 5। ये हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अब पहले सवाल में जो हल किए थे वैसे ही करते हैं। दोनों और वर्गमूल लेने पर, दोनों और वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल मतलब यहाँ पे 400 में वर्गमूल लगा देंगे। तो यहाँ लिख दिए 400, ये लग गया वर्गमूल का चिन्ह, जिसको करनी भी बोलते हैं, बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार गुणित 5 गुणित 5। इसमें भी करनी डाल दिए। अब इसमें जोड़ी बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 का जोड़ी बना, ये 2 का जोड़ी और ये 5 का। तो जिसका जितना जोड़ी बनता है उसमें से एक ठो को बाहर कर देते हैं। तो जैसे आ जाएगा 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये 2 जोड़ी एक जोड़ी में से 1 2 को लिखेंगे, इस एक जोड़ी से 1 2 को लिखेंगे, और इसका 5 5 का 1 5 को। अब गुणा कर दिए तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20। ये हमारा क्या है? उत्तर है। अगला सवाल है हमारा, तीसरा नंबर दिया हुआ है। तीसरा नंबर में हल करना है 784। 784, इसका भी हल करते हैं। देखिए 784 इकाई में सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा। 2 तिया 6, 1 बचा तो हो गया 18, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर भी इकाई संख्या में 2 आया, फिर 2 से चला जाएगा। 2 एकम 2, 1 बचा हो गया 19, 2 8 16, फिर 1 नहीं 2 9 18, सॉरी 2 9 18 हो जाएगा, ये 9 है। 2 9 18, 1 बचा 2 6
12। फिर सम संख्या आ गया इकाई में, फिर से 2 से जाएगा, 2 9 18, फिर 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से करते हैं, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 9 18, 49 हो गया। फिर 2 से भाग नहीं जाएगा, विषम संख्या है, तो 7 4 11 जोड़ दिए, 3 से नहीं जाएगा तो विशेष संख्या हो गया। खोजना हमको कि कौन सा पहाड़ा में 49 आता है, तो यहाँ पे जहाँ अपने को पता है 7 का पहाड़ा में आता है सथे सथे 49, तो यहाँ लिख देंगे 7 और ये लिख देंगे 7 सथे सथे 49। तो हमारा वर्गमूल आ जाएगा कितना, गुणनखंड 784 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार है, 1 2 3 4 गुणित 7 गुणित 7। तो यहाँ फिर से ले लेते हैं, दोनों और वर्गमूल लेने पर, दोनों और वर्गमूल ले लिए तो कितना हो जाएगा, 784 बराबर 1 2 3 4 7 7, ये 7 है जोड़ी, ये जोड़ी बन गया, ये जोड़ी बन गया, ये जोड़ी बन गया। तो दोनों एक जोड़ी से 2 को लिख दिए, इस जोड़ी से 2 को लिख देंगे, इस जोड़ी से 7 को गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो हमारा उत्तर हो गया ये 784 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 28। हमारा अगला सवाल है 1024। अब 1024 का निकालते हैं गुणनखंड, 1024 सम संख्या है, ये 4 है, तो 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इकाई में सम संख्या आ गया, इसलिए 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो कितना हो गया 11, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर ये सम संख्या है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये 2 है। 2 छक 12 सम संख्या, इसलिए 2 चौके 8। यहाँ फिर 2 से सम संख्या है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या है, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमारा गुणनखंड कितना आ गया, 1024 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वर्गमूल डाल दिया, यहाँ तक आ जाएगा, जोड़ी बन गया, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, तो कितना हो जाएगा 1024 बराबर 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी 5 जोड़ी, ये 1 जोड़ी है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 2 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 32। 1024 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 32।
हमारा अगला सवाल है 2304, 5वां नंबर 2304। 2304 को हल करते हैं। 2304 इकाई में सम संख्या इसलिए 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर इकाई में सम संख्या 2 से जाएगा। 1 2 से छोटा इसलिए 2 अंक को लेंगे। 2 पंचे 10, 2 सथे 14, 2 छक्का 12। फिर सम संख्या है तो 2 अंक 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 17 था, 2 अठे 16। फिर सम संख्या है 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर सम संख्या है 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या है कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर सम संख्या है 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर सम संख्या है तो कितना हो जाएगा 2 नवा 18। अब ये विषम संख्या आ गया इसलिए 3 से करेंगे। 3 का पढ़ा मना आता है 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया 2304 बराबर 1 2 इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3। और लिख देंगे दोनों और वर्गमूल लेने पर। दोनों और वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल ले लेते हैं। कितना हो जाएगा 2304 वर्गमूल 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 जोड़ी बना देंगे। 4 जोड़ी और 3 तो हो जाएगा कितना 1 2 3 4 3 गुणा करती है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 से हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार बाकी अन्य सवाल भी बनेंगे जिससे आप लोग स्वयं अभ्यास करने का प्रयास करें। ये हमारा सवाल का अंतिम सवाल था, प्रश्नावली का अंतिम सवाल था।